धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर क्या है, वह कैसे बनते हैं, आत्मा के साथ इनका संबंध कब तक बना रहता है, राग व द्वेष क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूले। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कैसे बनते हैं और आत्मा के साथ इनका संबंध कब तक रहता है। कारण शरीर प्रकृति का नाम है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। ये सूक्ष्मतम कण है, उसी का नाम कारण शरीर है। अब उस प्रकृति रूपी कारण शरीर से जो दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपने शरीर पर सूती कुर्ता कपड़ा पहन रखा है, इसका कारण है धागा, और धागे का कारण है रुई। रुई, धागा और सूती कुर्ता, ये तीन वस्तु हो गई। कुर्ता, धागा और रुई, तो ऐसे तीन शरीर है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर है कुर्ता, सूक्ष्म शरीर है धागा और कारण शरीर है रुई। जो संबंध कुर्ते, धागे और रुई में है, वो ही संबंध इन तीनों शरीर में है। क्या रुई के बिना धागा बन जाएगा, और क्या धागे के बिना कुर्ता बनेगा? कारण शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा। सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं बनेगा। कहा है कारण शरीर प्रकृति सत्व रज सत्म, सत्व रज और तम से 18 चीजें बनी हैं, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई, तो कारण शरीर प्रकृति से 18 पदार्थ उत्पन्न किए। उनके नाम है बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा। इनका नाम सूक्ष्म शरीर है। ये सारे पदार्थ प्रकृति से बनते हैं। रूप, रस, गंध आदि 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन 5 महाभूतों के नाम है। इन्हीं 5 पदार्थों का समुदाय ये स्थूल शरीर है। जो आपको आँख से दिखता है वो स्थूल रूप है। तो ये इन तीनों का संबंध है। जब तक जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करेगा, यानी एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो स्थूल शरीर छूट जाएगा। अतः मृत्यु होने पर यह छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों जीवात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। पुनर्जन्म हुआ, फिर नया स्थूल शरीर मिल गया, फिर अगला शरीर, फिर अगला। जब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ रहेगा। जब मुक्ति हो जाएगी, तब तीनों शरीर छूट जाएंगे। धागा वही रहता है, कुर्ते बदलते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक साथ रहेंगे जब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। जब मोक्ष हो जाएगा, तब तीनों दूर हो जाएंगे। अथवा मोक्ष नहीं हुआ और प्रलय आ गई, तो प्रलय में तीनों शरीर छूट जाएंगे। स्थूल शरीर तो वैसे ही थोड़े थोड़े दिनों में छूटते रहते हैं। तब सूक्ष्म शरीर भी टूट फूट कर नष्ट हो जाएगा और कारण शरीर रूपी प्रकृति बचेगी। सूक्ष्म शरीर वापस टूट फूट कर कारण शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मिट्टी का हमने ढेला लिया और उसकी ईंट पका ली, फिर ईंट तोड़कर वापस
मिट्टी बना दी, तो वापस ये मिट्टी बन गई, यानी कारण शरीर बन गया। जीवात्मा प्रलय के समय तो अलग हो गया, पर मुक्ति नहीं मिली। फिर एक नई सृष्टि बनेगी, तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा को ईश्वर फिर दोबारा जोड़ देगा। तब तक वह बंधन की स्थिति में है, जब तक मोक्ष न हो जाए अथवा प्रलय न हो जाए, तब तक ये दोनों शरीर आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे। मोक्ष में या प्रलय में ये छूट जाएंगे। मोक्ष होने पर तो फिर हजारों सृष्टियों तक इन तीनों शरीर फिर जुड़ते नहीं हैं। अब आगे के विषय में राग व द्वेष को जानेंगे। अब रही बात राग और द्वेष की। राग और द्वेष भी जीवात्मा की शक्ति है। राग और द्वेष दो प्रकार का है, एक स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक। जो स्वाभाविक राग द्वेष है वो जीवात्मा से नहीं छूटेगा, वो मुक्ति में भी जीवात्मा में रहेगा और स्वाभाविक राग द्वेष में रहते रहते मुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। जो नैमित्तिक राग द्वेष है वो बाधक है, उसे हटाना पड़ेगा, मुक्ति में वो छूट जाएगा। स्वाभाविक राग द्वेष क्या है और नैमित्तिक राग द्वेष क्या है? उत्तर है कि जीवात्मा को हमेशा सुख चाहिए, यह उसको सूक्ष्म राग है, ये स्वाभाविक राग है, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। जीवात्मा को दुख कभी भी नहीं चाहिए, दुख में उसको स्वाभाविक द्वेष है, ये भी मुक्ति में बाधक नहीं। ये स्वाभाविक राग और द्वेष रहेंगे, मुक्ति हो जाएगी, कोई परवाह नहीं। अमुक व्यक्ति ने मेरी हानि कर दी, मैं उसकी गर्दन तोड़ूंगा, ये सोचना नैमित्तिक द्वेष है। खीर, पूड़ी, लड्डू, हलवा मुझे मिलना चाहिए, मुझे अधिक मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए, ये सोच नैमित्तिक राग है, ये मुक्ति में बाधक है। ये हट जाएगा तो फिर मुक्ति होगी, इसके रहते हुए मुक्ति कदापि नहीं होगी। इसको छोड़ देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि अन्य लोगों का भी मार्ग प्रशस्त हो सके। नमस्ते जी।